जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। भगवत प्रेमी जन, वर्तमान में हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना महामारी से प्रायः सभी लोग आक्रांत हैं। इस विकट परिस्थिति से हम लोग कैसे पार जाएं, इस पर व्यक्ति सोचता भी है और प्रयास भी करता है। इस समय हम लोग घर में रहकर भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए स्वाध्याय, चिंतन, मनन से समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से सब सुखी हो और सब स्वस्थ हो, इस भाव से हम लोग परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, इस विकट परिस्थिति से, इस महामारी से पूरा विश्व मुक्त हो जाए, पुनः सहज रूप से अपने कार्य के प्रति संलग्न होकर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे। पिछले कई दिनों से मेरे कुछ प्रेमियों ने निवेदन किया कि कुछ चिंतन आप अब YouTube चैनल के माध्यम से अथवा ऐसे ही कभी कभी भेज दिया करिए, वाणी के द्वारा ऑडियो वीडियो बनाकर। मैंने वो सब विचार किया और कुछ समय पाठ पूजा इत्यादि में भी लगता रहा। और आज ऐसा चिंतन करके आपके सामने प्रेमियों के आग्रह पर महामृत्युंजय मंत्र का कुछ चिंतन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठाकुर जी की कृपा से ऐसे कई बार सत्संग में, दिल्ली में, उड़ीसा की तरफ महामृत्युंजय मंत्र पे हमको व्याख्या करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में लगता भी है मृत्युंजय भगवान की कृपा से हम लोग इस भय से भी मुक्त हो जाएं, महामारी के भय से। इसी प्रार्थना के साथ तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके सामने कुछ महामृत्युंजय मंत्र का चिंतन संतों से जो सुना है उसके आधार पे कुछ भाव प्रस्तुत करूं। किंतु मैं एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा। आप लोगों के निवेदन पर मैंने एक छोटा सा YouTube चैनल बनवाया है, भागवत नैवेद्य नाम से। आप लोग प्रयास करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि समय समय पे मैं संतों का जूठन प्रसाद, कुछ छोटी बुद्धि के द्वारा चिंतन की हुई बात आपके सामने रख पाऊंगा। इसलिए इस चैनल को, भागवत नैवेद्य नाम के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ होता है, त्र्यंबक भगवान शंकर का हम यजन करते हैं, जो हमें सुगंधि प्रदान करके हमें पुष्टि का वर्धन करते। जैसे ककड़ी पक जाने पर बेर से अलग हो, उसी प्रकार से हम मृत्यु से मुक्त होकर अमृत से जुड़े रहें, अमृत से कभी अलग न हो। इसका ऐसे शाब्दिक साधारण अर्थ यह है। थोड़ा सा हम लोग इस पर चिंतन करें, समय का सदुपयोग करें। ओम शब्द यहाँ जो उच्चारण हुआ मंत्र में, ये मंगलाचरण का रूप है। क्योंकि कहा गया है, यदि आप किसी श्लोक इत्यादि के द्वारा मंगलाचरण न कर सकें तो आप ओम कहेंगे तो आपका मंगलाचरण हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि विधाता के मुंह से सबसे पहले ओम शब्द ही प्रयोग हुआ। ओमकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा
कंठम भित्वा बहिर्यातो तेन मांगलिका भो। अथ शब्द और ओम शब्द सबसे पहले विधाता के मुंह से सृष्टि के आदि में प्रकट हुए थे, इसलिए इन दोनों को मंगल सूचक माना गया। तो यहाँ मंगलाचरण के द्वारा अपने इष्ट देव का स्मरण करके, ओमकार के द्वारा अपने इष्ट का स्मरण करके फिर कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम शंकरम यजामहे। हम भगवान शंकर का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। यह त्र्यंबकम शब्द का अर्थ होता है त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर। भगवान शंकर के 3 नेत्र है। एक नेत्र का नाम है सूर्य नेत्र, फिर चंद्र नेत्र, उसके बाद अग्नि नेत्र। भगवान के दाएं और बाएं जो नेत्र है, उन नेत्रों का नाम है सूर्य और चंद्र नेत्र। लेकिन जो मध्य में जो नेत्र है, उस नेत्र का नाम है अग्नि नेत्र। तो भगवान के 3 नेत्र है, सूर्य चंद्र अग्नि। कैसे हैं? देखिए, भगवान शंकर के 3 नेत्रों से क्या क्या संभव है। हमारे यहां चंद्रमा को सृजन का स्वरूप माना गया है, क्योंकि चंद्रमा सृष्टि करता है। सृजन क्यों कहा गया चंद्रमा को? तो कहा जाए, जो भी वनस्पतियों में जो अमृत उत्पत्ति होती है, ये चंद्रमा की चांदनी में होती है। चंद्रमा सृजन का रूप है। और जल तत्व का ग्रह भी माना गया है चंद्रमा को। और हमारे यहां चाहे नारायण का स्वरूप हो, जल से ही प्रकट हुआ है, इसलिए उनको नारायण भी कहा गया है। तो चंद्रमा सृजन का रूप है, सूर्य पालन का रूप है। सूर्य के द्वारा पालन होता है। और तीसरा जो स्वरूप है वो अग्नि संहार का रूप है, क्योंकि अग्नि में कुछ भी डालो, अग्नि सर्वभक्षी है। तो सृजन, पालन और संहार, ये त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर। चंद्रमा भक्ति का भी रूप है, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है भक्ति में शीतलता है, और हमारे यहां कहा गया है कि चंद्रमा शीतल ग्रह है। तो चंद्रमा शीतलता का स्वरूप है। और हमारे यहां कहा गया है सूर्य ज्ञान का स्वरूप है। चंद्रमा भक्ति का स्वरूप है, सूर्य ज्ञान का स्वरूप है। कारण, क्योंकि ज्ञान के जो प्रथम अधिकारी हैं, उन्हें सूर्य कहा गया है। भगवान गोविंद भी कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षा कवे ब्रवीत। गीताकार गोविंद कहते हैं, ज्ञान के जो प्रथम अधिकारी सूर्य है, मैंने सबसे पहले जो ज्ञान है वो सूर्य को ही प्रदान किया है। तो सूर्य ज्ञान स्वरूप है। और अग्नि को हमारे यहाँ कर्म स्वरूप भी माना गया है। ऐसे कई जगह बात आई है, ज्ञानाग्नि के रूप में अग्नि का स्वरूप, ज्ञान भी अग्नि का स्वरूप है। लेकिन हम इस रूप में देखें कि जितने भी कर्म कांड है वो अग्नि के साक्षी में ही किया जाता है, इसलिए अग्नि को कर्म का भी स्वरूप माना गया है। तो चंद्रमा भक्ति है, सूर्य ज्ञान है और अग्नि कर्म है। तो कर्म, भक्ति मतलब उपासना और ज्ञान, ये शंकर के त्रिनेत्र है। तो भगवान शंकर अपने नेत्रों के द्वारा ही कर्म, उपासना और ज्ञान का संचार कर सकते हैं। ये शंकर भगवान की विशेषता है। तो हमारे जीवन में भक्ति का स्वरूप, कर्म का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप उन्हीं के द्वारा प्रकट होते। कारण क्या है कि भगवान शंकर भक्त भी है और भगवान शंकर ज्ञानी भी है। भक्त तो है, भगवान शंकर निरंतर
नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। ज्ञान भी है उनके पास, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और लोक हित के लिए निरंतर कर्म में भी लगे रहते हैं। तो त्र्यंबकम भगवान शंकर का हम लोग यजन करते हैं। यजामहे शब्द में आत्मनेपद है और यजे न होकर यजामहे, इसका मतलब है बहुवचन। हम सब भगवान शंकर का यजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ऐसे शंकर का देखिए, ये स्वरूप समझ लेना चाहिए। यजामहे शब्द में आत्मनेपद का प्रयोग हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से परस्मयी पद और आत्मनेपद दो पद होते हैं, ऐसे उभय पद भी माना गया है। लेकिन यहां जो है आत्मनेपद, आत्मनेपद मतलब है कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के स्वरूप में भगवान शंकर, उनकी उपासना करने के लिए अथवा हम आत्म कल्याण के लिए हम उनका यजन करते हैं। ये दोनों ही अर्थ घटित हो सकते हैं। भगवान शंकर आत्मा भी है, आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा। दूसरा ये भी स्वरूप है कि हम आत्म कल्याण के लिए हम उनका यजन करें। देखिए, यज शब्द में हम लोग यज शब्द को यज्ञ के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन पाणिनि जी कहते हैं यजः देव पूजा संगति करण दानेषु। हम भगवान शंकर का यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। देव पूजा, संगतिकरण, संगतिकरण शब्द का अर्थ है कि मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से सुना है, संगतिकरण में ये भाव आना चाहिए कि तीन चीजें, सुविधा, सम्मान और स्नेह, जहां देने का भाव आए उसको संगतिकरण कहते हैं। तो हम दूसरे के लिए सुविधा दें, दूसरे का सम्मान दें, क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं इन तीनों की, सुविधा, सम्मान, स्नेह की। तो हम तीनों की अपेक्षा अपने लिए न करके हम तीनों दूसरों को समर्पित करें, ये संगतिकरण हो जाएगा। और तीसरा दान, दान शब्द का अर्थ होता है कि हम दें कैसे? अपेक्षा रहित होकर हम दूसरे की सेवा करें, यह दान है। किसी भी रूप में सेवा हो, तन से, मन से, वचन से, जो भी सेवा हो, अपेक्षा रहित होकर करें। तो यजामहे शब्द का अर्थ हुआ हम यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। संगतिकरण और दान, दान का अर्थ है अपेक्षा रहित होकर सेवा करना। तो इसका अर्थ है ऐसे भगवान शंकर का हम यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो भगवान आत्म कल्याण के लिए भगवान की सेवा हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है। ये एक बात और समझना चाहिए। देखिए, आत्मनेपद का स्वयं के लिए होता है। तो व्यक्ति जब स्वयं सुदृढ़ हो उपासना से, स्वयं सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़े, तो ही वो समाज की सेवा कर सकता है। और ये समझने की आवश्यकता है, भगवत तत्व को समझने के लिए पहले उपासना बहुत आवश्यक है, साधना बहुत आवश्यक है। हम लोग कभी कभी ये समझते हैं कि साधना भगवत प्राप्ति के बाद होनी चाहिए या साधना से भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूं, देखिए, प्राप्त करना और करना कि हम लोग पहले करें, उसके बाद प्राप्त करें। देखिए, पाने के बाद चलना ये ठीक नहीं, चलने के बाद पाना ये अध्यात्म है। हम उस अध्यात्म के मार्ग में चलें, तभी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। भौतिक विज्ञान में हो सकता है पहले प्राप्त करें फिर चलें, लेकिन अध्यात्म मार्ग ऐसा है, पहले उस मार्ग में चलें फिर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
साधना करें, जप करें, साधना करें, अनुष्ठान करें, तपस्या करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, साधना के मार्ग में आगे बढ़ें, तो ही हमको उस तत्व की प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि वो प्राप्त हो हम तब चलें, ये ठीक नहीं है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र में आया त्र्यंबकम यजामहे, पहले आप साधना के मार्ग में डट जाएं, हम उस परमात्मा का पहले यजन करें। फल तो बात की बात है, कर्म पहले है। देखिए महामृत्युंजय मंत्र में फल की चर्चा बाद में कही गई है, आगे इससे क्या परिणाम निकलेंगे, लेकिन पहले कहा गया है हम लोग उस परमात्मा शंकर के रूप में त्रिपुरारी मृत्युंजय भगवान का हम लोग क्या करें, यजन करें, पूजन करें, उनकी उपासना करें। अब आता है कि परमात्मा की उपासना का परिणाम क्या है, फल क्या है, तो कहा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान शंकर की उपासना हम लोग कर रहे हैं क्योंकि भगवान शंकर ने ऐसी कृपा की, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान शंकर की कृपा से सुगंधि को देकर पोषण को बढ़ाया है भगवान शंकर ने। सुगंधि कैसे, प्राणदायिनी शक्ति को ही सुगंधि कहा गया है। जैसे हमारे यहां कहा गया है पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठेग्नि पयसी घृतम इक्षो गूढ़म यथा देहे तथात्मास्ति शरीरिणाम। ऐसा कहा गया है। पुष्प में क्या है, सुगंध है, लेकिन सुगंध अदृश्य है, पुष्प दृश्य है, दिखाई देता है फूल, सुगंध अनुभूति, सुगंध की अनुभूति की जाती है। तो भगवान शंकर का यजन करके हम लोग अनुभूति करें, अनुभव करें। हमें जीवनी शक्ति परमात्मा ने ही प्रदान की है, परमात्मा के द्वारा ही हमें जीवनी शक्ति है। आत्मा के रूप में, प्राणों के रूप में, इंद्रियों की सक्रियता के रूप में उसी परम तत्व ने हमें जीवनी शक्ति प्रदान की है। उसी जीवनी शक्ति के द्वारा ही हमारा पोषण हो रहा है। इसलिए पुष्टिवर्धनम शब्द का प्रयोग आया है। परमात्मा यदि जीवनी शक्ति नहीं प्रदान करते हमें, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कोई उनका अनुग्रह कैसे स्वीकार करते। उनका अनुग्रह ही हमें जीवनी शक्ति दे रहे हैं परमात्मा। श्रीमद् भागवत में श्री ध्रुवजी भी कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान्श्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वो परमात्मा हमारे भीतर रहकर यो अंतः प्रविश्य, अंतःकरण में प्रवेश करके भी प्राणों को, जीवन को सक्रियता प्रदान कर रहा है। तो भगवान सुगंधिम जीवनी शक्ति देकर हमारे ऊपर पुष्टि वर्धनम पोषण कर रहा है। देखिए पुष्टि शब्द का अर्थ है अनुग्रह, पोषणम तद अनुग्रह, कृपा। तो भगवान ने हमें जीवन में, इंद्रियों में शक्तियां प्रदान करके हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा की है। पुष्टिवर्धनम, ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये भगवान की कृपा है। इसलिए सुगंधिम जीवनी शक्ति प्रदान करके पुष्टिवर्धनम हमारे पोषण को बढ़ाया है, पुष्टिवर्धनम पुष्टि को बढ़ाया है, कृपा को प्रदान किया है। इसलिए यहाँ पुष्टिवर्धनम शब्द का अर्थ होता है कृपा को देने वाले, कृपा को दिया है। तो जीवनी शक्ति से सब जीव मात्र में कृपा के संचार करने वाले भगवान शंकर का हम लोग यजन करते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि भगवान शंकर का यजन कर रहे हैं क्योंकि वो हमें जीवन को जीवंत शक्ति, जीवनी शक्ति, प्राणवंत शक्ति प्रदान की करके अनुग्रह किया है। तो क्यों अनुग्रह किया है?
उनके अनुग्रह का फल क्या है, उनकी कृपा का फल क्या है। अब हमें चिंतन करना है। उनकी कृपा का फल है उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। कहा उर्वारुक। उर्वारुक शब्द का अर्थ है ककड़ी। जैसे ककड़ी एक बेल से सटी, सब्जियों में हम लोग प्रयोग करते हैं, बेल से सटी हुई है वो खीरा ककड़ी। तो अब वो जब तक पक नहीं गया, वो खीरा पक नहीं गया और ककड़ी पक नहीं गई, तब तक अपने बेल से वो अलग नहीं होती। तो कहते हैं कि उर्वारुकमिव बंधनात्। लेकिन एक बात आप ध्यान दें, वो जब तक कच्ची है वो ककड़ी, तब तक वो बेल से अलग नहीं है। लेकिन जिस दिन पक जाए उसको अलग करना नहीं पड़ता, बेल से वो ककड़ी अपने आप अलग हो जाती है। ऐसे ही मृत्यु क्या है? मृत्यु एक बेल की तरह है। मृत्यु के बेल से हम लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, हमको ऐसा लगता है। लेकिन मृत्यु का बेल तब तक हमें अपने मृत्यु के बेल से जकड़ के रखता है जब तक हमारे जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी। परिपक्वता साधना से मिलती है। इसलिए और परमात्मा की कृपा से ही परिपक्वता का अनुभव किया जा सकता है। तो साधना में जब व्यक्ति परिपक्व हो जाए, पक जाए, साधना की अच्छी स्थिति में पहुंच जाए, खूब भगवत आराधना उपासना करे, तो निश्चित रूप से मृत्यु रूपी बेल से अलग हो जाएगा। कैसे? जैसे ककड़ी पकने के बाद बेल से अलग हो जाए। और याद रखना, बेल ऐसे मसल दो तो पिचक जाए, इतनी कोमल जैसी, लेकिन फिर भी वो ककड़ी वहां से लगी हुई है। तो मृत्यु का तो इतना बड़ा अस्तित्व है नहीं, लेकिन हमने उस मृत्यु के अस्तित्व को बहुत बड़ा कैसे समझ लिया? क्योंकि हम परिपक्व नहीं है, साधना में हम अच्छी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए हमको उस मृत्यु रूपी बेल से मुक्त होना है, ककड़ी की तरह। लेकिन पुनः याद दिला दूं, हम खूब साधना करें, भगवत उपासना निरंतर करें। निरंतरता से ही परिपक्वता आती है। कुछ आज कर लिया, फिर कल सोचते हैं चलो कल की जगह परसों कर लें, आज तो हमको वहां बहुत जरूरी जाना है। मैं तो बार बार निवेदन करूंगा, नियम छोटा बना लें, लेकिन ऐसा बना लें रोज निभा सकें। जब साधना निरंतर चले, सतत चले, तो निश्चित रूप से तभी जीवन में साधना की परिपक्व अवस्था आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले भगवान शंकर ने उसको देकर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। उनके अनुग्रह का परिणाम है कि हम लोग मृत्यु से मुक्त हों। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, मृत्यु से मुक्ति की बात यह है, मृत्यु से आज तक कोई मुक्त नहीं हो पाया। याद रखना, मृत्यु के भय से मुक्त होना है। क्योंकि मृत्यु देखा जाए तो जिसने जीवन धारण किया है उसके जीवन में मृत्यु है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब जीवन है तो मृत्यु है, साथ साथ है। तो मृत्यु से कोई मुक्त हो पाया? बोले नहीं। तो मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मुक्त होने का मतलब है मृत्यु के भय से मुक्त होना। मृत्यु नहीं बांधता, मृत्यु का भय बांधता है। इसलिए मृत्यु शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, पंचमी भयेन। जैसे अब अलग कैसे होना मृत्यु से? हम मृत्यु के अस्तित्व को इस प्रकार से समझें कि हमारा संबंध मृत्यु से है ही नहीं, फिर किससे है? अमर से, अमृतत्व से है। तो याद ये रखना है कि हम मृत्यु से न बंधकर अमृत से जुड़ जाएं। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए, कहीं बैठा हो, उससे कहा जाए कि भैया तुम इस कुर्सी से उठ जाओ, तो उसको कहना पड़ेगा इससे उठकर तुम इसमें बैठ जाओ।
तो मृत्यु रूपी कुर्सी से, मृत्यु रूपी आसन से हम उठ जाएं, ऊपर उठें, मां अमृतात्, लेकिन अमृत से कभी अलग न हो। देखिए, यहां मृत्यु से अलग होने की बात तो कही, लेकिन ये नहीं कहा है कि मृत्यु से अलग होना ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा नहीं। मृत्यु के भय से मुक्त होकर हम लोग अमृत से जुड़ जाएं। मां मृतात नहीं, मां अमृतात, अमृत से हम अलग न हो। मृत्यु से तो अलग हो जाएं, लेकिन अमृत से जुड़े रहें। तो भाव क्या रहना चाहिए? हमारा संबंध मरण धर्मा संसार से नहीं है, हमारा संबंध अमृतत्व परमात्मा से है। क्योंकि वेद भगवान ने भी कहा, अमृतस्य पुत्रा वयम, हम अमृत के पुत्र है, हम मृत्यु के संतान नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी जब भागवत श्रवण करा के सुखदेव जी अंत में परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित, कि मैं मरूंगा ये तो पशुओं की बुद्धि है, राजन त्वं तु मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। क्योंकि हमारा जो परमात्मा के साथ संबंध है, वो परमात्मा मरण धर्मा थोड़ी न है। कहा गया है ना, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। तो हम लोग मृत्यु धर्मा नहीं है, हम अमृत के संतान है, अमृत से जुड़ जाएं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र में कहा गया है, मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु के भय से तो हम मुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं, और हम लोग लेकिन अमृत से अलग न हो। मां अमृतात, अमृत से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चरम लक्ष्य है उसी अमृतत्व को प्राप्त करना। और उसी परमात्मा के हम हैं, अमृत के संतान हैं, और जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं है। इस बात को याद रखना, आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ है सब नश्वर है। उसी नश्वर संसार की स्थिति से हम ऊपर उठकर उस परम तत्व परमात्मा, जिसको अमृत कहा गया है, जहां मृत्यु नहीं है, मृत्यु था नहीं, मृत्यु है नहीं, मृत्यु रहेगा नहीं, ऐसे जो परम तत्व परमात्मा है, हम उनसे जुड़ जाएं, उनको उपलब्ध हो सके, उनको प्राप्त हो सके। तो इसका तात्पर्य है, इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ कई लोगों ने इस प्रकार से भी प्रयोग किया। कोई मरणासन्न व्यक्ति हो, उसके निमित्त हम लोग उसका जप करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप यह है, हम उस परम अमृतत्व परमात्मा है उसको प्राप्त कर सकें। देखिए, यहाँ पुनः स्मरण कर दिला रहा हूं कि हम लोग मृत्यु रूपी भय से मुक्त होकर हम उस परम अमृत से जुड़ जाएं, क्योंकि मृत्यु शरीर का है और हम शरीर नहीं है। शरीर तो पंचभूतों से बना है, लेकिन हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। उसी परमात्मा से जुड़ना, अमृतत्व से जुड़ना है। तो इस महामृत्युंजय मंत्र में कहा गया, त्र्यंबकम, ओम मंगलाचरण करके त्र्यंबकम भगवान शंकर का हम यजन करते हैं, हम पूजन उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कैसे भगवान शंकर? जो हमें जीवनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वही उनका पुष्ट करना है, उनका अनुग्रह है। भगवान के अनुग्रह का परिणाम क्या है? केवल वैभवों से युक्त होना भगवत अनुग्रह मत समझना, केवल प्रतिष्ठाओं से, अपार धन संपत्तियों से, सम्मान से युक्त होना, ये भी भगवत कृपा नहीं। भगवान की कृपा का परिणाम क्या है? तो उर्वारुकमिव बंधनात्, जैसे ककड़ी बेल में जब तक है तब तक वो ककड़ी मुक्त नहीं है, लेकिन वो अपने आप पकने पर जैसे ककड़ी बेल से अलग हो जाए, हम भी खूब परवा भगवान शंकर मृत्युंजय भगवान की उपासना करके, आराधना करके हम लोग उस मृत्यु रूपी बेल से, भय से मुक्त होकर उस परम तत्व जो अमृत है उससे हम लोग जुड़ें। और जब तक उनसे नहीं जुड़ेंगे जीवन की पूर्णता नहीं है, क्योंकि हम जिनके हैं उनको प्राप्त न करें तो निश्चित रूप से जीवन की पूर्णता कैसे मानी जाए। तो मां अमृतात्, हम अमृत से कभी अलग न हो,
सर्वदा अमृत से जुड़े रहें, लेकिन मृत्यु से मुक्त होने के बाद भी अमृत का अनुभव होगा। मृत्यु से मुक्त होना, मृत्यु के भय से जिस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, हमें वरण करने के लिए अमृत तैयार रहेगा। तो हम लोग उस अमृतत्व को प्राप्ति करें, अमृत को उपलब्ध हो। इसी भाव से इस महामृत्युंजय मंत्र का चिंतन हुआ है। थोड़ा सा चिंतन आज प्रस्तुत कर रहा हूं। पुनः स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आप लोग इस पर जो भी हो चिंतन करें, कुछ अपना मंतव्य भी भेजने का प्रयास करें। भागवत नैवेद्य जो YouTube चैनल तैयार किया गया है, समय समय पर मैं संतों की वाणी का प्रसाद आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आप स्वस्थ हो, आप सुखी हो और आप संपन्न हो। निरंतर भगवान का स्मरण करें, भगवान की अनुभूति हो, प्रभु की कृपा का खूब खूब अनुभव आप कर सकें, यही आप सबके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति।